Sorry, it's a setting problem. I'm getting it settled. I'm sorry, the mobile is not setting properly. जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? Just let me start with this. जी भाई, क्या हाल है आप लोगों के? आप बताइए, सब ठीक ठाक है? कैसे चल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमान ख़ान, आमिर, वालेकुम अस्सलाम आमिर जी, रहमत ख़ान, वालेकुम अस्सलाम, किब्स, वालेकुम अस्सलाम. नथिंग इज़ हैपनिंग किब्स, क्रिप्टो इज़ मूविंग ऑन इट्स वे. और थोड़ा सा भी फेयर टाइम है, लोगों को जो है वो डिसबिलीव जोन के अंदर बिल्कुल फेंक दिया गया है. और जब इसने रात में जो वीक उठाई है 95 वाली, जो इसने वीक नहीं मतलब मार्केट जो नीचे आई है, इसने जो है लोगों का हिम्मत ख़त्म की है. बट इस वक्त 95 पे ही चल रहा है. तो ये जो कंडीशन है, बेसिकली जब हम लास्ट ऑनलाइन आए थे तो हमने ये कहा था कि अगर ये 98 तोड़ता है तो फिर हमें 89 नज़र आ सकता है. तो पॉसिबिलिटी उसी तरफ है. देखो, मैंने अभी जिस तरह से आप लोगों को टेलीग्राम पे भी समझाने की कोशिश की कि कंडीशन बिल्कुल जो है इस तरह से कर दी गई है कि लोग स्पॉट्स वाले जो है ना अपना स्पॉट छोड़ के भागे. कंडीशन बिल्कुल उस तरह से बना दी गई है कि बस ख़त्म हो गया है बुल रन, ऑल टाइम हाई लग चुके हैं. बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, और दिसंबर में अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं. बस वही था उसका. और अब मार्केट जो है वो हिट कर चुकी है अपना ऑल टाइम हाई. अब जो है ये बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है. EMA सब टच हो गया है, डेथ क्रॉस बन गया है, ये वो, यानी जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं सब बयान कर दी जा रही हैं अभी कि आप लोग छोड़ के भागो. मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, अगर आप चेक करो इस वक्त कंडीशन क्या है, डिक्सी की पोजीशन क्या है. DXY जो है वो नीचे गिर रहा है. सो दैट मीन्स कैश US डॉलर कन्वर्ट नहीं हो रहा है. सेकेंड चीज़, आप देखो USDT की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है. अच्छा, USDT की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल 3900 प्लस ही पड़ा हुआ है. तो जो यानी हमारा अगर फर्स्ट करो 1.1 तक गया था ना भाई, पहले 1.1 ट्रिलियन तक गया था. अभी 990, 980, 950 पे अगर घूम रहा है टोटल 3, तो मार्केट से पैसा टोटल 3 से नहीं निकला. पैसा निकला किससे है? BTC से. अगर BTC से पैसा निकल कर कहाँ गया है? डॉलर्स में गया है तो ख़तरनाक बात है. डॉलर्स में नहीं गया, वो गया है USDT के अंदर, स्टेबल करेंसीज के अंदर. दैट मीन्स इस वक्त BTC की प्रॉफिट जिन्होंने है उन्होंने इनकैश करके पार्क किया है पैसा अपना USDT के अंदर, और मौके के इंतज़ार के अंदर हैं कि जैसे ही मार्केट एक डंप ले वहाँ से रीबाइंग करें. अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है. देखो, अब इस वक्त दो सूरत हाल है. एक तो जब इसने अपना 98 तोड़ा तो 89 जो है वो सॉलिड हो गया. 85 के बाद 89 जो है वो सॉलिड हो गया कि टच करेगी मार्केट. ठीक है ना जी, ये तो अभी कंफर्मेशन हमें है कि मार्केट 89 टच करेगी. अब 89 से कितना नीचे जाता है ये डिफरेंट है, और किस तरह से टच करती है ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो, अभी इस जगह पर जो है ना मार्केट, तो यहाँ से एक ये एक्सपेक्टेड है कि जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि ये 107 पे जाए और वहाँ से गिर के फिर ये 89 के ऊपर आए और वहाँ से फास्ट ट्रैक करके ऊपर जाए, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी इस दिसंबर तक हमें दे देगी. लेकिन मार्केट जिस तरह से ये स्लो चल रही है, जिस तरह से स्लो नीचे जा रही है, ये एक ख़तरनाक बात है. अगर इसी तरह से ये स्लो आपका 89 पर टच करती है तो फिर आप समझो कि 3 महीने के लिए आपका बुल मूव्स पैराबॉलिक बढ़ गया. देखो, पैराबॉलिक में आना ज़रूर है. आर्ट्स की रैली होनी ज़रूर है. वजह आप कहते हो कि अगर बुल रन ख़त्म हो गया, बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, तो भाई आपकी इंडेक्सेस कहाँ पड़े हुए हैं? SP 500 किधर पड़ी हुई है? नैस्डैक कहाँ है आपके? QQQ किधर है आपका? DXY कहाँ खड़ा हुआ है? ये तो सारे बुलिश न्यूज़ दे रहे हैं. ये तो कहीं से नहीं बता रहे कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई. सिर्फ बेयर मार्केट कहाँ से बता रही है कि BTC नीचे गिर रहा है. आप लोगों को शायद याद हो, हम 2 साल पहले भी जिक्र करते थे कि एक ऐसा मोमेंट आएगा, बुल रन उस वक्त तक, यानी पैराबॉलिक उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा कि जब तक फुल फेयर मार्केट में ना हो जाए और हर एक को यकीन ना हो जाए कि अब ख़त्म हो गई है मार्केट. जब ये यकीन हो जाएगा और स्पॉट्स वाले अपने स्पॉट छोड़ के भागने लगेंगे,
तो वो पॉइंट होगा कि जहाँ से हमें पैराबॉलिक मिल सकता है। तो आप लोग अगर इस बात को विटनेस कर रहे हो तो हम आज वहीं खड़े हुए हैं। आज 75% ऑफ द पीपल कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, 75% लोग ये कह रहे हैं कि बस अभी स्पॉट का बेचो, पैसा जो है वो यूएसडीटी के अंदर रखो, मार्केट क्रैश होने वाली है, जैसे नीचे गिरेगी हम बॉटम पकड़ेंगे और वो फिर हमें 1x 2x का वो देगी प्रॉफिट, हम उसमें से निकलेंगे, फिर मार्केट नीचे गिरेगी, फिर हम उसमें से पकड़ेंगे। तो इस ट्रेंड की तरफ लगाया जा रहा है। अगर देखो ये इसको इस ट्रेंड की तरफ लगाया जा रहा है तो क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, इस मैक्सिमम लोग अपने स्पॉट जिन्होंने हायर दिसंबर में ख़रीदे हैं और अभी ये बिल्कुल लोअर पे बेच रहे हैं, तो किसकी जेब में पैसा जा रहा है? उनकी जेब में जा रहा है जो पैसे वाले हैं, जो अब उठा रहे हैं। ठीक है ना? उस वक्त बेचा किसने था? उन लोगों ने बेचा था कि जो प्रॉफिट टेकिंग की थी। अब वही इसको नीचे आकर आपकी जेब से वापस, यानी कि जो नुकसान है वो आपकी जेब के अंदर बुक कर रहे हैं, आपकी पॉकेट पे वो बुक कर रहे हैं। वो ये कहेंगे कि अब ठीक है नीचे आएगी तो फिर जो है वो हम खरीदेंगे, जो अभी लोग समझ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, मार्केट एक विक ले नीचे शार्प जो होगा फॉर श्योर, और वहीं से ऐसी फास्ट अप जाए कि जितने भी ये यूएसडीटी हाथ में लेके बैठे हैं ये सिर्फ मार्केट को देखते रह जाए। जब ये मार्केट को देखते रह जाएंगे तो ऊपर जाकर जो इन्होंने बेचे हैं ना, अगर फर्स्ट को 940 बिलियन पे जब टोटल 3 था वहाँ बेचे हों, तो ये फिर 1.13 1.2 ट्रिलियन के ऊपर ख़रीदेंगे। तो यानी अपना बेचा हुआ सस्ता फिर दोबारा महंगा में खरीदेंगे। पहले महंगा खरीद के सस्ता बेचा और अब दोबारा सस्ता बेच के महंगा खरीदेंगे, क्योंकि फिर उन्हें नज़र आ रहा होगा मार्केट शूट कर रही है, हमारे से पैराबॉलिक जो है मिस हो रहा है, तो वो ग्रीड में आकर जो है वो ख़रीदेंगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो अभी मार्केट बैठो, अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखो बुल रन का जो टाइम है वो एंड नवंबर तक का होता है। ठीक है, अभी लेट हो चुका है बुल रन। लेट से मुराद इसको अक्टूबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए था पैराबॉलिक, क्योंकि पूरा महीना मिलता है, महीना डेढ़ मिलता है इसको आर्ट्स को जो है पूरा करने के बाद, और उस हिसाब से तकरीबन मिड ऑफ दिसंबर हमारा क्रैश या नहीं, दैट मीन्स बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो जानी चाहिए। 10-12 दिसंबर तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से बेयर मार्केट स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अभी पैराबॉलिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी आर्ट्स उठे ही नहीं। अगर अभी यहाँ से उठते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये 3 से 4 अगर अभी उठते हैं तो ये गेम सिर्फ 3 से 4 वीक का ही होगा, और इसी में दिसंबर तक कहानी ख़त्म हो जानी है अगर उठते हैं तो। देखिए फिर वो सवाल है, अब फिर वो अगर मगर, देखें यहाँ पर बात इस वक्त अगर मगर की ही चलेगी, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है मार्केट के अंदर। इस वक्त कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि मार्केट ने कहाँ जाना है। इस वक्त सिर्फ कयास आ रही हैं या अपना एक्सपीरियंस चल सकता है। अब एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर यही हो सकता है कि जो इस वक्त मार्केट चल रही है वो पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, वो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। इस वक्त कोई फंडामेंटल काम नहीं आएगा, हम कोई फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी चार्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, नहीं। अब हम प्रीवियस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल में लाते हुए बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो 100% सही भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो हमने मार्केट पिछली देखी हुई है, उसके हिसाब से अभी भी हम एक चांस की तरफ हैं कि अगर यहाँ से मार्केट उठ के 107 105 टच करती है या 112 टच करती है, तो वहाँ से जो गिरेगी, तो क्योंकि अब जो है ये 85 से उठ रही है, तो ये 85 पे नहीं रुकेगी, ये 95 पे जो खड़ी हुई है, तो ये 95 पे नहीं रुकेगी, ये जाएगी 89 पे। अगर यहीं से उठती है तो फिर ये 89 तोड़ेगी, 89 तक जाएगी दोबारा, यानी अगर 105 या 112 पे जाती है तो वापस नीचे आएगी ये 89 तक। लेकिन अगर ये इसी तरह से नीचे जाती रही और इसने 89 टच कर लिया, तो फिर मार्केट 107 से गिरेगी और 89 को भी, क्योंकि देखो वो मार्जिन जहाँ से लोग लॉन्ग खोलेंगे, इस वक्त अभी 95 पे लॉन्ग नहीं खुलेंगे, लॉन्ग अगर खुलेंगे तो 89 पे खुलेंगे। तो वहाँ से जब लॉन्ग खुलेंगे तो उनको लिक्विडेट करने के लिए वो 89 को तोड़ के उसको 85 पे आना पड़ेगा। 85 पे जब विक लगेगी ना, तो वो लिक्विडेट होंगे और फिर वहाँ से शूट करेगी मार्केट। तो ये एक कैलकुलेशन है। अभी हमारे स्टिल मैं एक्सटेंडेड टाइम ऑफ बुल सॉरी नहीं कहूँगा, अभी विद इन द रेंज है, हम इसे मॉनिटर करेंगे। यानी हमारे पास ये टाइम है तकरीबन 10 दिसंबर तक का। अगर 10 दिसंबर भी गुजर जाता है और मार्केट ये 98 और 95 या 85 टच कर जाती है या 89 टच कर जाती है और फास्ट रिकवरी नहीं होती है, तो फिर बुल रन आपका 3 महीने और बढ़ गया। पैराबॉलिक बुल रन नहीं है, अर्न बुल रन, पैराबॉलिक आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी ये तो फिर बेयर मार्केट ही स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे?
बेयर मार्केट उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। देखो इसमें थोड़ी सी एक चेंज हो चुकी है हमेशा के बुल रन के हिसाब से। इस बुल रन के अंदर जो चेंजेस हैं वो या डिफरेंट है वो क्या है, पहले के बुल रन्स के अंदर जो साइकिल था उसमें कभी भी ETFs नहीं आए थे, इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इसमें पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं। जो पैसा BTC के अंदर गया हुआ वहाँ रुक गया है। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स का पैसा BTC में आता था, वो अपना प्रॉफिट बुक करते थे, वो नीचे की तरफ आके फिर आर्ट्स के अंदर घुसते थे, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुक करते थे, फिर मीम में आके बुक करते थे, फिर दोबारा BTC में जाके जो है जब वो BTC नीचे हो रहा था तो दोबारा परचेज कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि जहाँ पर जब वो 37 पे था तो वहाँ से माल उठाया और 90 पे उन्होंने बेचा। अब उसके बाद 89 दोबारा जब मार्केट आई तो 89 से इस वक्त उनकी होल्डिंग है, मैक्सिमम इस वक्त जो होल्डिंग है, क्योंकि हाल्विंग कॉस्ट जो है इस वक्त 89 है, 89 टू 92। देखो जो हाइड्रो जो घर पे कर रहे हैं, यानी दैट मीन्स जो होम माइनर है उनकी 92 है हाल्विंग कॉस्ट, और माइनिंग कॉस्ट में कह रहा हूँ, सॉरी नॉट हाल्विंग कॉस्ट, माइनिंग कॉस्ट इस वक्त 92 94 के दरमियान है। जो इलेक्ट्रिक हाल्विंग कर रहे हैं, वो मिंटिंग कर रहे हैं, वो लोग जो बड़े पैमाने पे माइनिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल माइनिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स जहाँ इलेक्ट्रिक कंज्यूम हो रही है, उनकी कॉस्ट अराउंड 90 टू 92 है। लेकिन जो हाइड्रो माइनिंग कर रहे हैं उनकी कॉस्ट अराउंड 82 से 85 तक की है। तो एवरेज आउट इस वक्त BTC की जो कॉस्ट है, यानी BTC की माइनिंग कॉस्ट है, वो 89-90 है। BTC बिलो देन 89-90 इज़ अ डिस्काउंटेड। यानी जैसे आप फर्ज करो कि आप अपनी शॉप के ऊपर कोई सामान लेके आते हो 25 रुपए का और उसको फिर 23 रुपए का बेच देते हो, तो वो आप अपना यानी कॉस्ट से नीचे बेच रहे होते हो, तो नुकसान कर रहे होते हो। तो इसका मतलब है कि जो भी फिर इससे नीचे BTC बेचेगा वो अपना नुकसान कर रहा होगा। दैट मीन्स वो एक आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा होगा। BTC ने कभी उस प्राइस पे नहीं रहना है, क्योंकि 90,000 तो एन एवरेज प्राइस है। और इवन जिन्होंने अभी अपना इंस्टीट्यूट्स ने भी जो 35 वाला लेकर बेचा था 92 या 100 इस पर बेच के, और जो उनका बाइंग है, रीबाइंग जो थी वो 89-90 के दरमियानी ली हुई है, तो उनकी भी एवरेज अभी किसी की जो है एवरेज अराउंड 78 हो गई है, किसी की 92, क्योंकि वो नीचे से जिसके पास अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है 32 वाली 37 वाली ब्लैक रॉक वगैरह हो गए, तो एवरेज आउट जो है किसी की 85 है, किसी की 92 है। तो ये एक रेंज है, यानी 85 से लेकर 92 तक की एक कॉस्ट है एवरेज BTC की जो होल्डिंग के अंदर पड़ी हुई है लोगों के पास। तो BTC इससे नीचे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। 85 इज़ द लास्ट फॉर द BTC टू गो, क्योंकि उससे नीचे पर डिस्काउंटेड है। हाँ, डिस्काउंटेड पे भी आया है। जब BTC की हाल्विंग कॉस्ट, अपना मिंटिंग कॉस्ट 32,000 थी, उस वक्त 17,000 पे भी आया था। यानी जब आपकी माइनिंग कॉस्ट जो चल रही थी वो 32,034, ये 22 की बात है, जब वो 17,000 के ऊपर आया था, तो वो एक डिस्काउंटेड प्राइस थी। जिसने लिया उसको बहुत बेनिफिट हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ, बहुत सी हाउस माइनिंग रुक गई थी, बहुत बड़े बड़े माइनिंग सेंटर्स रुक चुके थे, उन्होंने फिर नीचे बाय किया, BTC से डायरेक्ट उठाया, और फिर जब ये अबव 34 चला गया तो उनकी अपनी माइनिंग मशीन स्टार्ट हो गई थी। जब 74 पे आया तो माइनिंग मशीन स्टार्ट, हाल्विंग के बाद फिर वो जो 32 की जो कॉस्ट थी वो बढ़कर 64 हो गई थी। 64 क्योंकि वो डबल रिवॉर्ड जो है वो हाफ हो गया था, तो 34 से वो 64 के करीब चला गया। अब चूंकि आपकी जो ओवर हेड एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि जो बेयर मिनिमम प्राइस है BTC की वो 85 लोएस्ट है। इससे नीचे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और इससे ऊपर तक की यानी हाइड्रो माइनिंग, इलेक्ट्रो माइनिंग या कि हाउस माइनिंग जो कुछ है वो आपको 92-94 तक लेके जाती है। सो 85 टू 94, एवरेज आउट 89-90। तो ये अपने आप दिमाग में रखो, BTC जब तक इस लेवल के ऊपर है आप लोग सेफ हो। इससे नीचे जाएगा तो आप डिस्काउंट के ऊपर होगा, फिर वहाँ से जो है आपका आर्ट्स जो है वो बुरी तरीके से क्रैश होना शुरू होंगे। अभी आप देखो कि BTC नीचे आया, इस वक्त BTC 95 पे है, लेकिन आर्ट्स आपके स्टेबल पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत नीचे आए 2 से 3%, लेकिन उस तरह से नीचे नहीं आया कि जब BTC आता था तो उससे यानी 5% BTC आता था तो 25% आर्ट्स आते थे। अभी वो नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से अब ये समझो कि BTC की डोमिनेंस नीचे आने का मतलब क्या है, आपका BTC की कीमत गिरेगी ना भाई। तो आप इसको उस तरह से कंसिडर करो, BTC अगर गिर रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो आपके लिए बेहतरीन कि इसकी डोमिनेंस कम हो रही है, इसकी वैल्यूएशन कम, इसकी जो है वो मार्केट कैप नीचे की तरफ आ रहा है।
और वो पैसा निकल के यूएसडीटी में जा रहा है, रेडी हो रहा है आर्ट्स के अंदर पंप करने के लिए। अब फर्ज करो कि यही पैसा जब जो यूएसडीटी के अंदर पड़ा हुआ है 5.56%, जो कि पहले 4% के ऊपर था, 3.9% पे था, अभी बढ़ के 5.56% पे चला गया, तो ये पैसा जब इंजेक्ट होगा आर्ट्स के अंदर तो वो तो ऑटोमेटिकली शूट करेगा ना आर्ट्स आपके, कहीं बाहर से नहीं। जो अभी मौजूदा पैसा है अगर यही आना शुरू हो जाएगा ना तो आर्ट्स आपको 2x 3x देखते हुए मिलेंगे। जब मार्केट देखेगी कि आर्ट्स के 2x 3x देने शुरू कर दिए हैं तो वो अपना पैसा फिर बाहर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये वो है जिस पे स्टिल मैं अभी उम्मीद रखता हूँ कि मार्केट आपको देगी, मार्केट अभी भी आपको देगी। आप अपना स्पॉट नहीं छोड़ना, आप अपना स्पॉट होल्ड करके रखो, किसी भी तौर लालच में आके नहीं छोड़ना। ये बस एक एडवाइस है, उसके हिसाब से फिर आप देखो। इस वक्त 95,368 पे बीटीसी पड़ा हुआ है, 3131 के ऊपर इथेरियम पड़ा हुआ है, 0.99 के ऊपर तेथर पड़ा हुआ है, XRP 2.28 के ऊपर है, BNB 904 पे ना। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो जो मेरे हिसाब से है कि BNB जो है वो 1500 प्लस की कहानी है, XRP 5 तक की कहानी है, प्लस सोल जो है वो 480 से 550 तक की कहानी बननी चाहिए, जितना इसका यूज़ केस है उसके हिसाब से। 380 पे आप लोग 50% निकाल देना, उसके बाद होल्ड करना कि वो 580 550 पे जाए तो वहाँ पर अपना 80% बाहर निकाल देना। सो दिस इज़ एन एडवाइस, बट यू डू योर ओन थिंग, डू योर ओन रिसर्च, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ माई ओनली जस्ट ओपिनियन। तो अगर हम ये देखते हैं कि पोजीशन का, देखो डॉज जो है वो 0.1617 पे ही चल रहा है, उसने कुछ ज़्यादा ब्रेक नहीं दिया अभी उस वक्त। देखो ये अक्टूबर 12 के बाद से जो मार्केट गिरी है ना, उसके बाद आर्ट्स के अंदर उतनी हार्ड डंप नहीं आया, उस लेवल से नीचे नहीं आया आर्ट्स, ये आप लोग अच्छी तरीके से देखो। जबकि बीटीसी उस पॉइंट से काफ़ी नीचे आ चुका है, यानी 12 अक्टूबर से बीटीसी काफ़ी नीचे, वो 103 से अभी 95 पे, लेकिन आर्ट्स उस लेवल को टच नहीं किए कि जो अक्टूबर 12 को किया था, उससे ऊपर ही है। 740 बिलियन पे आ गया था आर्ट्स अपना टोटल 3, आज 900 से नीचे नहीं गिर रहा है वो। तो इसका क्या मतलब है? अब आप देख लो कि SP 500 देख लो, आप नैस्डैक देख लो, आप तमाम इंडेक्सेस देख लो, आप गोल्ड देख लो। ठीक है, गोल्ड का भी तो रिवर्सल बन रहा है, क्योंकि गोल्ड का रिवर्सल बनेगा तो इधर क्रिप्टो के अंदर पैसा आएगा, तो उसका बनना शुरू हो रहा है, बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर बनेगा। लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई मार चुके हैं, ये अपना मार रहे हैं, तो और वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। इन्होंने क्रैश नहीं हुआ अभी, उनका फुल क्रैश नहीं हुआ, तो फिर बीटीसी तो आएगा नीचे, बीटीसी नीचे आएगा तो हमारे आर्ट्स ऊपर जाएंगे ना। तो जब अगर बीटीसी नीचे आ रहा है तो हमें परेशानी किस बात की है? तो स्टिल आई एम होपफुल। हाँ, डिले ये हो गया है, ये ज़रूर है कि हम लेट हो गए। इस वक्त हमें अपना बेनिफिट देखना चाहिए था, इस वक्त हमें हमारा बेनिफिट नज़र आना चाहिए था, इस वक्त हमारे आर्ट्स 5-6x करते हुए नज़र आने चाहिए थे, हम सब प्रॉफिट के अंदर बैठे होने चाहिए थे एज़ पर द डेट्स एंड एज़ पर दी टाइम फ्रेम। बट हम बहुत नीचे हैं अभी, हम कोई 60% डाउन है, कोई 40% डाउन है, कोई 70% डाउन है, जिसने अगर हिमाकतें की हैं तो 70% डाउन है, अदरवाइज़ ऑन एन एवरेज 30% तो मैक्सिमम हर कोई डाउन है। तो सिवाय उनके कि जिन्होंने 17,000 में अगर BTC लिया है और होल्ड करके रखे हैं तो वो तो प्रॉफिट में, या जिसने इथेरियम उठाया था 1500 के अंदर तो वो लोग तो फिर प्रॉफिट के अंदर हैं अभी भी। लेकिन जिन्होंने लेके ट्रेड करके वापस री-एंट्री लिए तो वो अभी लॉस के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें अब देखें, आए सवाल करें, कौन है देखते हैं। मेरे पास इस वक्त कौन है? डॉक्टर कामरान साहब हैं जी, किसी को आना है तो आ जाइए, अब सवाल भी जवाब में दे देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम के यस बहुत बुरा सर जी, नहीं परेशान ना हो गोरी, आप सुनाए बिल्कुल ठीक हूँ। रहमान खान गौरी साहब 92 BTC सीम्स पॉसिबल सर, 89 ऑल्सो सीम्स पॉसिबल, 95 इट इज़। डॉक्टर कामरान आर यू? No, I'm Raghu. No. I am Gauri. GHOURI. No, okay, thank you, शायद। ओ भाई, बियर मार्केट हैव स्टार्टेड। क्रिप्टो किंग साहब, तो आप निकल जाओ बियर मार्केट को, क्यों होल्ड करके रखे हो? थैंक यू। इस वक्त तो सभी का वो है, यानी आप ये मुझे बताओगे कौन कह रहा है कि बियर मार्केट से, सारे जितने भी इस वक्त इन्फ्लुएंसर हैं सभी यही कह रहे हैं कि बियर मार्केट नहीं स्टार्ट हुई। तो क्रिप्टो किंग साहब प्लीज़
आप अगर समझते हो तो मैं आपको आपको रोक नहीं सकता। आप देखो कि अगर आप समझते हो कि आपको निकलना चाहिए तो बिल्कुल निकलो, क्योंकि मार्केट तो यही चाह रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मार्केट यही चाह रही है कि लोग छोड़ छोड़ के भागें। हर एक के दिल के अंदर यही वसवसे डाल रही है कि इस वक्त हमें छोड़ देना चाहिए। बाकी से बचेंगे वही 15-20% लोग के जो जिनमें हिम्मत होगी, जिसमें सब्र होगा। बाइंग कब करनी चाहिए सर? अभी होल्ड करें, मार्केट और नीचे आएगी, क्योंकि उठने से पहले मार्केट एक दफ़ा और 89 तक टच कर सकती है। अभी थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो उसमें फोमो में नहीं आना। अगर फर्स्ट को 107 112 पे चली जाती है तो उसमें फोमो में नहीं आना, क्योंकि इसने फिर दोबारा एक नीचे की विक मारनी है। सर आर्स नीड्स एटलीस्ट 3 मंथ्स टू डू। सर अभी जो कंडीशन है, आपने पीछे भी 3 दफ़ा ये देख लिया। आपने मार्च 2024 में देखा, आपने दिसंबर 2024 में देखा, आपने उससे पहले भी अभी भी देखा कि आप मार्केट को उठने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते चाहिए। 3 भी नहीं, 2 हफ्ते के अंदर मार्केट अपना हशर नशर करके निकल जाती है। 15 दिन का होता है अभी आजकल का जो स्पेल है, वो 15 से 20 दिन का है। उसके लिए 15 से 20 दिन बहुत है। सर ये न्यू अकाउंट है? नहीं सर, अकाउंट तो वही है, मेरा पुराना ही है। इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय क्रिप्टो? होल्ड सर। इना सर इस वक्त बिल्कुल आप होल्ड करके रखो, सारे सब उठेंगे। आपको और थोड़ा सा नहीं, 4-5% आपको जो है आर्स आते हुए नीचे नज़र आएंगे। To just hold buying. Sir, hold. Crypto gold, hold only. 152 में सोल बाइंग है। सर आप होल्ड करके रखो, ये ऊपर जाएगा सोल, और अभी आपको 148 तक शायद आ जाएगा। 150 से नीचे आता है तो बाय करो सोल को। सर वो फेक अकाउंट कभी बोल दे? हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अभी मैंने देखा है कि किसी ने एक नया अकाउंट बनाया हुआ है GHOURI/0 के नाम से @GHOU, तो वो फेक है। दिस इज़ नॉट माइन। अगर कोई इस पर ट्रैप होता है तो इट्स हिज मिस्टेक। आप मुझसे इमीडिएटली जो है वो मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर आके कंफर्मेशन ले सकते हो, और उसके बाद ही ज्वाइन करो। मैं कभी भी किसी के पे पर्सनल नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मैं कभी किसी को कोई भी ऑफ़र नहीं करता हूँ। मैं किसी को कोई एडवाइस फाइनेंशियली नहीं देता हूँ। मैं किसी से कोई लेट्स से किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता हूँ। सो बी केयरफुल, दिस इज़ माय डिस्क्लेमर दैट हम लोग कोई भी ग्रुप यानी पेड ग्रुप नहीं चला रहे हैं। सर कॉल पे लें? हाँ मोहम्मद आ जाओ, मैं कॉल पे लेता हूँ सबको, आप लोगों को। गौरी भाई यू थिंक नाउ टाइम होल्ड? सर होल्ड 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 जी। अब आप लोग आ जाओ लाइन के ऊपर, आई टेक यू ऑनलाइन। Who wants to come? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी खाना बदोश, क्या हाल है आपके? सर जी अब 2 मिनट आपको लूंगा, मुझे लगता है अभी बिजी है। अच्छा सर, मैंने फ्यूचर में थोड़ा सा लिया था पंगा सोल में, और वो क्या कहते हैं, स्पॉट में तो है ही है। अब मेरी लिक्विडेशन बन रही 128, तो थोड़ा सा एडवाइस करें, क्या करूं, सर डीसीए करूं? 128 की विक लग सकती है सर। 128 है कैसा? क्योंकि अभी 158 है, इसका जो बेस्ट है वो 148 49 है, लेकिन वन जब इस टाइम 138 है हाँ रेट चल रहा है। सोल इस वक्त सोलाना इस वक्त 138 है। हाँ ये हाँ वीक लग 130। सकती है। ये बेस्ट बाइंग जोन तो बन सकता है, लेकिन ये नीचे की विक लगा सकता है, क्योंकि अभी तो मार्केट क्या, बहुत स्लोस डाउन है, और ये जब वो पैराबोलिक स्टार्ट होगा तो इससे नीचे जाएगी। तो ये आप क्या कहते एडवाइस करते हैं सर कि ये कहाँ तक, मतलब ये आपको कि कितने में लिक्विडेशन खरीदा में हुआ है? रखूं तो? आपने कितने में खरीदा हुआ है? मेरे मेरे मेरी बाइंग है टोटल, मैंने सिर्फ डीसीए कर करके 152 तक है इस वक्त मेरी बाइंग। 152 तक की बाइंग है आपकी। तो यार ये 152 की बाइंग एक ठीक है, रीजनेबल जगह है, लेकिन ये हिट मार सकता है नीचे की तरफ। आपकी लिक्विडेशन किस पे है? 128 मेरे पास फंड पड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये सर एडवाइस देखो, लेना अभी चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम जो इन्होंने हरकत की थी ना, देखो उसके बाद तो मैं किसी को भी मशवरा नहीं देता हूं कि वो उस पे जाए लॉन्ग या शॉर्ट करके। वो तो यार बिल्कुल 0-0 पे ले गए थे चीजों को। मैं सर जी फ्यूचर का पंगा लेता नहीं, पता नहीं क्यों रात को मैंने ले लिया था पंगा, बस वो उसमें फंस गया हूँ। थोड़ा सा स्पॉट में मेरे पास पड़े अच्छे 250-300 पड़े, और मैं वहां बड़े सुकून में हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, फंड तो मेरे यार पास देखिए, पड़े हैं। अभी मार्केट जो है वो नीचे नहीं गई है। अगर पैराबोलिक ने स्टार्ट होना है तो बहुत बड़ी विक नीचे लगेगी, आप ये समझ लो। बगैर विक लिए मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अभी हो सकता है थोड़ा ऊपर मुझे जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाए, मुझे वैसे तो उस वक्त लास्ट आप निकल सपोर्ट जो जाना। मैंने जी मैंने थोड़ी सी ना जो सपोर्ट अपनी, सॉरी, जो अपनी अपनी जो इस रिसर्च की है, तो मुझे ये कोई 97 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें पता नहीं कितनी सदाकत है, आप इसमें के बारे में क्या कहते हैं, कोई आपकी क्या एक्सपर्ट देखो इस वक्त जो जी मार्केट जिस तरह से मैनिपुलेट हो रही है ना भाई, इसमें जी नीचे की विक का कोई नहीं कर सकते। आप देखो, मैं तो समझता था कि बीट अपना
शिप जो है वो 408 से नीचे नहीं जाएगा। उसने जी जी 00 क्या वो अपना 6 पे मार दिया। मैं 508 से नीचे नहीं समझ रहा था, कर दिया। आपने डॉट को देखा क्या हाल किया। तो ये लोग अगर विक मारने पे आएंगे तो फिर और बाद में जो है लोगों को कंपनसेट भी कर दिया, यानी काम तो कर दिया ना, उनका उतार दिया काम। जी तो वो जी। कुछ कुछ भी कर सकते हैं जो इस वक्त गौरी भाई रीजन क्या है, ये क्या वजह क्या है, कुछ इस बारे में बता सकते हैं ये सफाई है, क्योंकि इस वक्त हाँ बिग फिश जो है वो मार्केट के अंदर है और सिर्फ वो मतलब डर के आगे जीत है इसका मतलब है। हाँ, वो इसी को होल्ड कराना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ अब जो जिस तरह से मार्केट को अपने पास होल्ड करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सही 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 सही, ये देखिए जो लोग बीटीसी डर जो रहे है हैं सबके फेयर हाथ से फेयर निकल क्रिएट जाएगा, बीटीसी सबके हाथ से निकल फेयर जाएगा और सिर्फ बिग बिग फिशेस के हाथ में फेयर रहेगा। फेयर क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को भगाएंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस वही है स्पॉट सर। से तो नहीं जा रहा, स्पॉट में तो है, उधर से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे असल में यहाँ बस पंगा ले लिया था, तो कितना ये नुकसान हो रहा है अभी आपको? तकरीबन कोई 1700 मतलब डॉलर। 1700। आप ऐसा करो, स्टॉप ऑर्डर नीचे लगा दो, क्योंकि बड़ा नुकसान होने से बेहतर है कि आप डिसीजन ले लो। अगर ये नीचे चली जाती है जहां आप समझते हो कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो और आप समझते हो कि वहां तक का बेयर कर सकते हो और दोबारा फ्यूचर के अंदर ना घुसना, वहां पर आप कहीं ना कहीं एक लिमिट लगा दो कि आपका अकाउंट ना वॉश हो। चले चले, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह, बड़ी जितना मेहरबानी। लॉस आप बेयर कर सकते हो उस पर आप अपना स्टॉप ऑर्डर लगा दो। और ऐसा ही होगा नहीं कि मतलब जहां पे आपने स्टॉप ऑर्डर लगाया होगा ना, वहीं से हिट करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। आप कहोगे ये क्या हुआ यार, मैं इसको खुला छोड़ देता तो ये अभी मैं ये बात तो सही है, ये ऐसा बिल्कुल होने यही वाला होगा। है। हाँ एक दफा लोगों को डराएंगे ना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैंने अर्ज किया ना कि फंड है, अगर आप वैसे मैं आपका तो वो नहीं है, एज ए ब्रदर आपको लेने देने तो नहीं, लेकिन रहता ना बंदा आपको किसी से अगर मशवरा आपके लेता है। पास फंड है तो आप इसको बिल्कुल नीचे ले जाओ, 50 पे ले जाके छोड़ दो। हाँ डीसीए करते करते बिल्कुल डीसी ये डीसी मैं नहीं करो, सोच। नहीं 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 नहीं, ये हिमाकत नहीं करना। अच्छा आपको इंक्रीज नहीं करना क्वांटिटी को, जितना इंक्रीज करोगे उस स्पीड से नीचे आएगी। आप लिक्विडेशन बढ़ा दो, जो पैसा लिक्विडेशन के ऊपर बढ़ा दो कि आप मार्जिन के अंदर बढ़ा दोगे, तो वो आपको ये इसकी इसकी हाइट नहीं बढ़ाओ, यानी इसका लोड नहीं बढ़ाओ। जितने पड़े हैं उतने ही रहने दो, लेकिन उसकी लिक्विडेशन को जो है नीचे की तरफ ले जाओ, यानी लिक्विडेशन ऐड कर दो उसमें। ओके ओके, क्वांटिटी उतनी ही रहने दो, सिर्फ क्वांटिटी लिक्विडेशन नहीं ले रहने दो, जाओगी। लिक्विडिटी बढ़ा दो उसकी बस। ओह यस यस, मुझे अभी समझ आया आपकी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ये वैसे अच्छा आइडिया आप मुझे, थैंक क्योंकि यू। देखिए ये चीजें तो अगर आप और क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो वो आपको उसी तेजी से नीचे खींचेगी। यस यस, हाँ वो जाहिर है $2-3 का वो जो मार्जिन देगा या $5 का मैंने असल में लिए भी 5x में है ना, ज्यादा तो खैर ज्यादा भी नहीं नहीं नहीं, है टू और एक्स वालों नहीं। को भी 2x वालों को भी उड़ाया इन्होंने, तो वो तो भाई अल्लाह अकबर। हाँ 2x मेरा नहीं यार 1.2x गौरी था, भाई 1.2x पे अल्लाह की मेरा शेयर कसम, उड़ाया। गौरी भाई साइंस समझ ही नहीं आ रही, यकीन करे कैंडल्स को नहीं, अभी देखे, आपने गलती, मार्केट को देखिए देखे। दो चीजें, अगर आपने गलती कर दी है स्पॉट की, तो अगर आप जी निकलना चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहो तो फिर उसको जो है नीचे 50 तक ले जाओ, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन इंक्रीज करो। कि अगर आप उसको और नीचे करके जीरो तक कर सकते हो तो फिर बच सकता है। हाँ नहीं मुझे, और ये आप क्या कहते हैं कि ये वेट क्या कोई 30-40 दिन तक वेट करना पड़ेगा, आप क्या इस अगर मशवरे। अगर अभी ये 12 तक नहीं हुई तो फिर 3 महीने वेट करना पड़ेगा। ओके ठीक 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 ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि 90 डेज मिनिमम हमें वेट करना पड़ेगा। हमें ये 11-12 दिसंबर तक वेट करना है कि अगर इसके अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आती और ये अगर 85 तोड़ देती है, सॉरी 89 तोड़ देती है, और 89 तोड़ के 85 पे चली जाती है और ये ऐसी स्लो जाती है, तो फिर 3 महीने चले जाएंगे। लेकिन अगर एक वीक देती है 85 तक की, तो फिर मार्केट अभी हमें दिसंबर में कुछ दे सकती है। ओके अभी जो है मार्केट सही। 107 112 पे जाके फिर नीचे गिरेगी अभी, यानी मार्केट ऐसे ही ऊपर नहीं जाएगी, नीचे गिर के ही जाएगी, चाहे ऊपर जाके गिरे या यहीं से गिरे। लोगों से लॉन्ग ओपन करवाएंगे, जो नए लोग हैं ये लाजमी करवाएंगे, सही कह जी रहे जी हैं, उनको ट्रैप करेंगे। चले सर, जी थैंक यू वेरी मच सर जी, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी जी मच। आमिर वालेकुम साहब, सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये अल्लाह का मेरे शुक्र। साथ कल हुआ, कल दोपहर को ये अकाउंट से मुझे मैसेज आया ना, तो मुझे कहते हैं कि मतलब ट्रेड करनी है तो 50-50। तो मुझे डाउट हुआ कि आप 50-50 क्यों करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया, आपको मैंने पोस्ट नहीं किया। भाई, कभी भी मैं किसी की कोई ट्रेड नहीं लेता। मैं तो खुद बहुत खिलाफ हूँ किसी भी जी तरह से फ्यूचर करने के लिए। एक दफा मैं खुद लालच में आके बिल्कुल 1.5x पे लगा कर डुबो चुका हूँ, इसलिए बिल्कुल कभी भी फ्यूचर नहीं करना। किसी की कॉल में कभी किसी से भी कोई बिल्कुल। नहीं मांगता हूँ, किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं नहीं मांगता हूँ। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट दैट जी आप जी, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बोला, क्योंकि Yes. कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप में हमारी, उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप उनको आगाह कर देंगे तो वो सेफ रहेंगे। क्योंकि लोग है ना, लालच आ जाती है, कहेंगे कि ओ गौरी सर तो हमें सिग्नल दे रहे हैं, अच्छी बात है ये No, वो। I'm not giving any signal. I never give any signal, and I don't like to give any signal. So बिल्कुल if बिल्कुल anyone is giving a signal, he is a fake and बिल्कुल, he is the scammer. So ये भी न्यू ड्रामा स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा जी सर वो आपने देखा ना कि कैसे कैसे तो उन्होंने वो भेज रहे थे अपना पोस्ट भेज रहे थे ग्रुप के ऊपर जो मैंने डिलीट किए हैं, तो जी वो जी सेम सेम हाँ, बिल्कुल। तो जी जी जरा एहतियात रखो भाई आप लोग, जी क्योंकि जी किसी और जो जिसने भी वो टच की होगी ना उसका अकाउंट हैक हो चुका है ऑलरेडी, तो ही हैज टू बी केयरफुल। अगर बिल्कुल दोस्त सब सुन रहे हैं और किसी ने अगर वो पोस्ट खोली हुई होंगी तो भाई उनका अकाउंट ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो गया, तो प्लीज ख्याल करो बिल्कुल, और ऐसे ही हुआ है, ऐसे देखो ही हुआ क्या है, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गौरी सर, एक और मेरा क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले ना, मेरे पास बाइंग थी स्पॉट में, मेरे पास बाइंग है, मैं फ्यूचर नहीं करता। तो बिल्कुल मेरे सही। पास स्पॉट में बाइंग्स थी अराउंड 9,37,000 की, मैंने बाइंग कर ली थी। तो अभी जो मेरा फॉर एग्जांपल उधर मेरा पोर्टफोलियो देखा जाए ना, तो वो है अराउंड 5,70,000। ठीक है, यानी ओके, 40% डाउन है। ऐसे ही तकरीबन डाउन है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की और भी बद से बदतर हालत हो गई, तो फिर कुछ और सेम कॉइन्स में मैं फिर से बाइंग करूं 3 to 4 lakhs की, या हाँ, नहीं? अभी अभी आप क्या करो, जस्ट होल्ड करो। मार्केट ये चाह रही है कि आप बेच दो, लेकिन आप बेचो नहीं, हाँ मर्जी है नहीं नहीं, आपकी। मैं आई नहीं एम नॉट बेचूंगा। गिविंग यू एनी एडवाइस, दिस इज जी योर जी डिसीजन, बट मैं नहीं बेचूंगा। आप जी जी। सिंपल ये करो कि जब अगर मार्केट 89 के ऊपर आती है, 85 पे आती है, तो ओके चाहो तो वहां पर उसको अगर है तो आप अच्छे अकाउंट्स के अंदर डीसीए कर लेना। जी जी। नहीं, मेरे पास अभी मैंने सेफ्टी के लिए रखे हुए थे 3 to 4 lakhs ना, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं साइड पे, यूएसडीटी हैं। तो वो मैं यही सोच रहा था कि अगर ये 85-89 तक मार्केट आ गई, तो मैं फिर थोड़ा 85 इज 85 कुड बी द लास्ट, सो अगर 85 हिट कर जाती है तो वहां आप ऑर्डर लगा सकते हो। ओके। इसका मतलब है कि 740 बिलियन जहां हिट होता है टोटल 3 का, वो इसका ओके रीटेस्ट होगा, 740 रीटेस्ट होगा जरूर। जी जी जी। इसलिए कि ठीक है लास्ट बस। अक्टूबर में, अभी अक्टूबर 12 को जो है इसने 740 किया था, तो ये इसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गई आपकी बात की। नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, ट्राई करेंगे। अभी मैंने 3 to 4 lakhs इसी के लिए रखे हुए हैं, अराउंड अल्लाह 3 lakhs बेहतर। 70-80 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा था थोड़ी और सेम कॉइन्स में बाइंग कर लूं, ये ठीक रहेगा, राइट? आप देख लो आपके पास क्या कॉइन्स है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अच्छे यानी टॉप 50 कॉइन्स के अंदर आप होल्ड करके रखो, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं जस्ट आपसे कोई आपकी बात समझता हूँ, आप कुछ वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको कॉइन्स बता देता हूँ। मेरे पास XRP है, लिंक है, NFP है, SUI है, SEI है, रेंडर है, PHB है, डॉट बस है, काफी टिया है, है। काफी अच्छे अच्छे कॉइन है सारे। जी जी, थैंक यू सो मच। बस यही मैंने थोड़े से रखे हुए थे। मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट लाइव में कि मैंने हर एक कैटेगरी से 3 to 4 उठाए हुए ये हैं। अच्छे अच्छे कॉइन है। जी जी जी, जी थैंक यू सो जौहरुल मच। इस्लाम साहब, जी जौहरुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है हसन भाई? जी भाई। आई जी थिंक वो जस्ट लाइव देख रहे हैं, वो कुछ पूछ नहीं रहे, शायद वो कहीं और बात कर रहे हैं। जी क्रिप्टो गोल्ड। বলতেছি কেমন আছেন? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गौरी साहब देखिए, मेरा पोर्टफोलियो जो है ना वो मैं तकरीबन मेरे पास BTC, ईथ, लिंक, एवैक्स, सुई ये कॉइन्स है। और BTC मैंने तकरीबन 15-20 हज़ार के रेंज में लिया है। तो वो मैंने थोड़ा बहुत मतलब वो करके मैंने मेरा जो कॉस्ट है वो निकाल लिया है। अभी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह है वो प्रॉफिट में है। तो अभी ये जो कॉइन्स है इसके अंदर मजीद DCA करना चाहिए या बिकॉज मैक्सिमम आपकी 80% तो तो ऑलरेडी कॉस्ट नीचे की है, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है। आप अब करोगे तो हाँ और उसकी कॉस्ट खराब करोगे, आप अपना एवरेज खराब करोगे अगर इस प्राइस पे करोगे तो बिल्कुल। तो बेहतर यही है 80 कि इसको आप ऐसे ही होल्ड करो। और हाँ कुछ इथेरियम वगैरह के अंदर जो है, अगर आपने चाहते हो, अगर लेना चाहते हो, तो वो आप उसके अंदर जो टॉप के अंदर नए कॉइन पर, इसके अंदर नहीं करो, एक नया पोर्टफोलियो बना के उसके अंदर ले लो। 80% जो है BTC, ईथ, सोल और एवैक्स में ही है मेरे पैसे बहुत जो अच्छा अभी है, है। बहुत अच्छे 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 आपके पास है। अच्छे अच्छा ये अभी इथिफाई आप उठा लो अगर उठाना है तो, आप प्रो 85 उठा लो हाँ अगर उठाना है तो। दिस इज ओके नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, यस यस आई only just अंडरस्टैंड I'm discussing it, I am having यस यस वी आर डिस्कसिंग राइट। एंड गौरी भाई ये जो अभी आपने कहा 85 तक ये जा सकता है अभी बेस्ड ऑन द प्रीवियस विक अक्टूबर जा सकती है, विक विक वीक जा 85 लास्ट है, यानी विक लग ओके। सकती है 85। तो स्पॉट के जो ऑर्डर्स है वो लगा के रखे अगर 2-4 इस पर, तो उसमें वो वीक में अगर वो आप गया तो वो 90 पे लगा 10 के, आप 89 के ऊपर लगा के रखो, तो इट विल बी अ गुड 89 प्राइस। ओके। और गौरी भाई एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 12 नवंबर तक ये ऊपर नहीं जाता है तो तो 3 महीने उसके बढ़ गया। बाद तो फिर वी 12 विल बी नवंबर नहीं, 12 दिसंबर।
अच्छा 12 दिसंबर तक अगर ऊपर ऊपर मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की बात कर रहे हैं नहीं नहीं, देखो वहां से मार्केट उठनी चाहिए, यानी एटलीस्ट मोमेंटम स्टार्ट हो जाना चाहिए, 112 तोड़ देना चाहिए। आप? 112 तोड़ना चाहिए 12 दिसंबर तक। इससे पहले पहले 112 तोड़ देना चाहिए इसे। अगर ये 112 से ऊपर जाके बैठेगी तो फिर दोबारा मोमेंटम में आ जाएगी मार्केट। ओके, और अगर नहीं जाती है 12 दिसंबर नहीं तक तो आती है तो फिर देखो ये अभी 112 भी जाएगी ना, अभी 107 से या 112 से मार्केट एक दफा डंप करेगी जरूर, 89 ओके तक आएगी दोबारा, क्योंकि ओके जो नीचे अभी लॉन्ग खुले हुए हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए जरूर आएगी। और ओके। अगर यहीं से नीचे नीचे जा रही है और वो 89 टच कर देती है तो फिर 3 महीने बढ़ गई मार्केट। अच्छा लेकिन तो यहाँ अभी कहीं से इस जगह से ऊपर जाती है तो आप हाँ समझो कि मार्केट ने एक दफा दोबारा नीचे आना है। 89 पे आना है, तो बेहतर हमारे लिए ये है कि ये मार्केट अभी 89 पे ना जाए, पहले ऊपर जाके फिर पहले ऊपर 89 पे जाए, आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ अभी गई तो फिर गया 3 महीने, ओके, 3 महीने मतलब अभी से 3 महीना मतलब ये फरवरी में पहुंच गए हम लोग, मार्च तक चला जाएगा। मार्च तक चला जाएगा। जी ओहो, जी जी। ठीक है, बट एलोंगेटेड साइकिल इज ओके, आई मीन दैट कैन नहीं, हैपन डिले हो बिकॉज गया बस। ये हमारा जो साइकिल कंप्लीट होना था वो इस महीने के एंड में होना था, यानी जी 20-25 तारीख तक, जी नवंबर तक। और जी बेयरिश सीजन स्टार्ट होना था जैसे यहाँ से नवंबर 20-25 से 12 दिसंबर तक आपको जो है वो विक लगनी थी नीचे की तरफ। उसके जी हिसाब से जो है हम ऑलरेडी लेट हैं, अब लेट जी होने वाले हैं हम। जी। और गौरी भाई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दिस मार्केट डायरेक्टली स्टार्ट्स टू गो इन अ बेयर मार्केट विदाउट गोइंग अप अगेन, इज इट देखो पॉसिबल ये नाउ? साइकिल तो टूटना नहीं चाहिए, हाँ पॉसिबल है या नहीं है ये तो अगर नया ट्रेंड सेट हुआ फिर तो वो हाँ डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एज पर द ट्रेंड अगर हम देखते हैं और जो कि फाइनेंशियल मार्केट और इकोनो साइकिल है, ये हाँ इकोनॉमी का साइकिल, उसके हिसाब से इसको अपना एक ऑर्ड्स को हाई। देखो अभी वजह क्या है जो हम देख रहे हैं जी कि डॉलर इंडेक्स जो है अभी आप देख लो कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका करेक्ट मतलब है पैसा डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। हम अगर यूएसडीटी देखते हैं या जो इसके स्टेबल करेंसी देखते हैं वो इंक्रीज हो रही है, उनका डोमिनेंस इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि जो ये बीटीसी बिक रहा है वो यूएसडीटी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका करेक्ट मतलब क्या है? और लेकिन आर्ट्स हम देखते हैं तो वो 900 बिलियन से नीचे गिरा ही नहीं है। बिट हाँ अगर हम 12 अक्टूबर की देखते हैं तो उस वक्त 103 पे था और 740 पे टोटल 3 चली गई थी। आज बीटीसी 95 के ऊपर है और हमारा टोटल 3 जो है वो 900 बिलियन से ऊपर है। में करेक्ट हम ये देखते हैं कि इस वक्त SP 500 ने नया हाई बनाया, अपना गोल्ड ने अपना हाई बना के अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब गोल्ड अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो अच्छी खबर है कि यहाँ से भी पैसा निकल रहा है, ठीक है ना। करेक्ट अच्छा, वो पैसा बीटीसी जो में है हाँ डॉलर में नहीं जा रहा है, डॉलर नीचे राइट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पैसा यूएसडीटी के अंदर आ रहा है। और जी अगर यहाँ से असेट बिक रहे हैं तो मार्केट से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये एक हम्म अच्छी न्यूज है या एक अच्छी थॉट है कि यहाँ से अगर जब भी एक मौका मिलेगा तो ये पैसा जैसे ही आर्ट्स के अंदर घुसेगा तो मार्केट हम्म देखेगी कि आर्ट्स ने पंप करना शुरू किया है, बाहर से पैसा आना लगेगा। सो ये हम्म मेरे लिए एक लास्ट होप है। अगर डॉलर इंडेक्स इंक्रीज करना शुरू कर दे हम्म और साथ साथ ये यूएसडीटी भी इंक्रीज करके या डिक्रीज करना शुरू करे, लेकिन आर्ट्स और बीटीसी के अंदर पैसा नहीं आए तो समझो कि वहां से बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है। और इसके अंदर गौरी भाई एक और चीज है कि अगर ये बीटीसी अगर हाई लेता है तो फिर डोमिनेंस भी बढ़ेगी, तो फिर वो टाइम पर एक फ्लैश क्रैश आके डायरेक्टली फिर और तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये कैसा होगा ये? देखो अभी क्या है, और इसकी जिस तरह से नीचे आ रहा है ना तो बीटीसी की डोमिनेंस को नीचे आना चाहिए। राइट देखते हैं कि हो सकता है कुछ दिनों में बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ नजर आए तो उसमें ही फिर जब ये बढ़ेगी तो आप एक हद तक जाके बीटीसी रुकेगा और आर्ट्स जो है उससे बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेंगे। और वो ऑल्ट सीजन भी वो महीने भर देखो का 15 दिन का होगा या देखो मतलब? नॉर्मली तो ये होता है 1.5 महीने का जी अगर हम पैराबोलिक की बात करें, लेकिन जी इस दफा जो लग रहा है कि ये 15 दिन 20 दिन का ही होने वाला बस है, दो अगर तीन अभी हफ्ते आता का। है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है गौरी भाई, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर काइंड गाइडेंस। इंशाल्लाह फिर करते हैं। जी जी। कासिम साहब ओके क्या हाल है आपके? लाइक पसंद नहीं आ रहे लोगों को, कोई लाइक देना नहीं है, जरा डबल टैप तो जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। दानी साहब गौरी भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। गौरी भाई बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है, क्या करें। बस हमें इसके अलावा चारा नहीं है ना कोई। जब देखते हैं उठते हैं देखते हैं, पहले पोर्टफोलियो 20% था, फिर डाउन, फिर 30 पे गया, फिर 40 पे गया, अब 60 पे चला गया। ये 60 पे क्या बीच में ऊपर खरीदा था? 60 पे नहीं जाना चाहिए। 40 अगर पुरानी बाइंग है तो 40 से यानी 40% से नीचे नहीं जाना चाहिए। 40 से ऊपर ही है भाई। हाँ वो यही कैलकुलेशन है कि 40 ऊपर ही होना चाहिए। तो अब ये गौरी भाई ये जो बाकी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं जी ब्लैक रॉक भी सेलिंग कर रहा है, ये भी सेलिंग कर रहा है, वो भी सेलिंग कर रहा है,
बीटीसी को। तो अब देख रहे हैं कि आर्ट सीजन आएगा भी कि नहीं। भाई मुझे बताओ कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बताओ, ब्लैक रॉक ने बीटीसी खरीदा क्यों था? ट्रेडिंग के लिए तो नहीं खरीदा था। हम्म। उसने तो अपने मीन्स ईटीएफ को स्टेबल करने के लिए लिया था, या उसका बैकअप के लिए लिया हुआ है। जी। वो तो खाली तो होंगे नहीं। अभी अगर जैसे मार्केट है तो अगर सेल कर रहा है तो उसकी जो पुरानी, इवन उसकी कॉस्ट अपनी जो है 85 और 90 के दरमियान है। मार्केट अभी नहीं वहीं तो पे खड़ी ये हुई है, तो इस वक्त क्यों बेचेगा? तो उसने अगर बेचना था तो मुझे बताओ 124 पे क्यों नहीं बेचा? नहीं तो गौरी भाई, ये जो ट्रेंड बना हुआ है कि मार्केट को वो जो लॉन्ग शॉर्ट को ओपन करने वाला है, ये हमेशा लॉन्ग ही खुल रही है। ऐसे ही होता है, ऐसे ये ही होता नीचे ही आ रही है, है, ऐसा ही शॉर्ट है। तो खुल नहीं रही कि ये ऊपर तो चली जाएगी। डराने वाले भाई, अभी भी देखो ना, लोग लॉन्ग खोल रहे हैं। हम्म। अभी भी लॉन्ग खुल रहे हैं। तो अब 3 महीने और गए। नहीं, अभी मैं 12 दिसंबर तक देखूंगा। 12 दिसंबर के यानी दिसंबर के महीने तक मैं देखूंगा। जब तक उम्मीद है मुझे दिसंबर के महीने तक, इस नवंबर के एंड तक एक उम्मीद है कि ये हो सकता है कि हमें दे जाए। अगर नहीं हुआ और 85 क्रॉस कर गया तो फिर ये गया दिसंबर तक, मार्च तक। चलें देखते हैं गौरी भाई, होप पे दुनिया कायम है, हम भी बैठे हैं हाँ बस इंतजार में। हैं, सब बैठे हुए हैं जी। नुमान साहब, अब अब तो डीसीए कर डीसीए कर के नहीं भी करें, थक आप गए। डीसीए नहीं करें, बस वैसे ही बढ़ गए। चलें सही है, ठीक है, थैंक यू। सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, वो ये था कि मैं असल में ओमान में होता हूँ ना, तो मेरे पास जो थोड़ी पैसे थे, सेविंग्स थी, वो मेरी पाकिस्तान में थी मामा के साथ। तो वो मैंने अभी इथीरियम मेरे पास 2.7 इथीरियम है, वो मैंने कजन के फोन में लिए हुए हैं स्पॉट में। तो जब मैं उसको हेलो जी जी ये जी, बात सुनो। है, तो मैं जब उनको बोलता था कि जब 4800 4850 पे था, मैंने उनको बोला थोड़ा बेच दो, क्योंकि जो हमारी वो एवरेज है ना, एवरेज वो हमारी है 1627। भाई आप लोग अपना म्यूट कर लो माइक प्लीज जी। मेरी हमारी जो उधर एवरेज उसके फोन में शो हो रही है वो 1627 शो हो रही है। जी तो उन दिनों मैंने उसको बोला था कि यार बेच दो बेच दो। फिर उसने बोला था कि मतलब अब ये किसी और के साथ करने में फिर यही नुकसान होते हैं। मैंने उसको बोला था बेच दो, कहते नहीं थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वो और इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे पास, हमने और भी थीरम लिए हुए हैं। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जा रहा हूँ अगले महीने पाकिस्तान छुट्टी पे, तो अगर मैं उसके फोन से डायरेक्टली थीरियम अपने मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ 2 वीक्स इसके लिए तक। वहां जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। आप यहाँ पर अपना नहीं अकाउंट नहीं खोल के अपने पास ट्रांसफर ले लो, उसमें वहां जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी जमा हो गई हाँ है ना। नहीं नहीं, अगर इथेरियम ट्रांसफर करना है उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी जी मंगवा जी। सकते हो, कल मंगवा सकते हो अपना अकाउंट का तो वॉलेट एड्रेस देकर। उससे उसकी एवरेज कोई प्रॉब्लम आएगी? वो उसकी मुझे कोई कह रहा है एवरेज की होगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी। अगर मैं डायरेक्टली इथेरियम ट्रांसफर करूँ। हाँ, अपना इथेरियम ट्रांसफर करो, उसकी एवरेज कोई नहीं है। आपके पास जो आएगी तो वो आज के रेट के अंदर आएगी, क्योंकि मतलब जो आपके पोर्टफोलियो में आएगी तो वो आपको दिखाएगा कि आज आपने बाय किया है, तो उसके ऊपर आज का रेट लगा होगा। ओके, मतलब मेरा 2.7 इथेरियम पूरा ही आएगा, लेकिन वो आज की प्राइस आज बताएगा, की ऐसे प्राइस होगा। पे, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी कॉस्ट क्या है, तो आप अपना दिमाग उसी पे बना के रखो। जी 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 हाँ, मैं मुझे मालूम है मेरा 2.7 इथेरियम है, ऐसे ही दे जी देगा। जी 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 जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी बस भाई डाउट। जी। रबाब जस्ट अ मिनट, अभी वो वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है। जब तक आप डबल टैप करो भाई से, डबल टैप नजर नहीं आ रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भाई फिर मैं लाइव बंद कर देता हूँ। अगर इंटरेस्टेड है तो आप इसको डबल टैप करो। नमाज
जी भाई, या शुएब साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आपने कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये थीरियम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3000 के राउंड आ गया। हाँ, बस ये अभी इतने आर्ट्स के ऊपर कोई हरकत नहीं हो रही है। बीटीसी अपनी हरकतें दिखा रहा है, ये डरा रहे हैं लोगों को, और वही मैं इतने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये मतलब कि अभी काफी नीचे आ गया, 400 दरम नीचे आया है, $400। जी जी, हाँ डरा रहे हैं तो ना ये लोगों को भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कि हाँ, नीचे जाएगी मार्केट। अब अभी देखो, इसने जब 98 तोड़ दिया है ना, तो अभी 89 का चांस खुला हुआ है। 85 अगर 95 पे पड़ी हुई है जो भी है, तो क्योंकि ये जिस तरह जा रही है, इसने एक विक मारनी है, उस टाइम मेन 85 तक की विकेट लग सकती है। हाँ अब उस टाइम 89 की बात खत्म हो ब्लेड गई है, करेंगे ना। 89 की विक लगेगी। हाँ जी, जो अभी हालात नजर आ रहे हैं, एक विक जब मारने फिर ब्लेड करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने आर्ट को रोका हुआ है। जी ये जी ऐसे जी, ही करते हैं, ये लोगों को एक भरोसा देते हैं कि आर्ट बिल्कुल नहीं गिर रहे, देखो ना ये हो रहा है वो, लेकिन एंड वाले 2000 पे भी इन्होंने एक दफा झटका अच्छा दे देना है। नहीं एक लेकिन तो वो आएगी झटका यार। सही है हमारे लिए ना, हम तो 1,07,000 से यही बोल रहे हैं कि झटका आना है भाई लोगों। जी, ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि झटके के बगैर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है, एक वीक हाँ जरूरी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं नहीं नहीं हम निकल ना जाए कहीं ना, बुल जी, रन से निकल ना जाए। ठीक है, सही है। तो पूर्ण में आप आगे। और ग्रुप में साहब बोला हुआ था, आपने भी बोला हुआ था, मैंने भी 2-3 दफा बोला है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ, यानी कि अगर बेचने भी हैं तो थोड़ा बहुत साइड पे रखो। सही। हाँ। और सर जी बाकी ये कि अभी जो है ना, बीटीसी को कहाँ से लॉन्ग करना चाहिए आपके हिसाब से? 85 पे 80 समझो आप, 89 के ऊपर लगा दो, 89 88 के दरमियान। ठीक है। वो नीचे तो जाएगा, लिक्विडेशन 85 कितनी तक, रखनी 85 तक जा सकता है। लिक्विडेशन जो है उसकी आप लंबी रखिएगा, 85 तक जा सकता है, लेकिन चाहिए? ये 70 मैच तक आ जाए तो 89 70 तो ये तक टच रख, करेगा। मैंने बोला 70 तक, यानी कि 20 के की रख के लगा दे हाँ, लॉन्ग 70 तक तो नहीं जाएगा। 72 जो है उसकी तो बहुत ही वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा। बीटीसी के लिए जरा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए ये तो यही बात हम अक्टूबर में भी कर रहे थे कि अक्टूबर के हाँ अंदर ये यहाँ तक नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ऐसी मारी कि सबके होश ठिकाने कर दिए। लेकिन 72 तक तो जरा थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपने लेना है तो 85 और 89 के दरमियान लगा दें। 89 पॉसिबल है कि आ जाएगा। सही है। और अथेरियम को कहाँ से करना चाहिए? 28 तक पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा, चले, अगर थैंक यू आया नीचे तो। जी, थैंक यू। जी थैंक यू जी। नोमान साहब, नोमान साहब जी, फाइंड योर सेल्फ। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। फाइंड योर अस्सलामुअलैकुम, सेल्फ। वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। जी गौरी साहब, ना माइक्रो स्ट्रेटेजी बेच रहा है और ना ही ये ब्लैक रॉक बेच रहा है। ये सारा बेच कौन रहा है? कोई भी बेच नहीं रहा है यार, ये सब ड्रामा है सब, और कुछ नहीं है। जो इस वक्त लॉजिकल लोग बड़े फेयर के अंदर आए हुए हैं, ये सिर्फ एक्सचेंजेस जो है वो क्रिएट कर रही हैं एक फेयर, ताकि वो लिक्विडेट मैक्सिमम जो है लॉन्ग खुलवाएं नीचे, और उसके बाद फिर उनको भी लिक्विडेट करें। देखो अभी 19.6 बिलियन इन लोगों ने कमा लिया ना, तो अगर वो यहाँ पर लूज करें 2-3 बिलियन तो उनको क्या परेशानी है? 19 बिलियन तो कमा चुकी है। 19.6 बिलियन कमाया ना लास्ट मंथ, तो अगर उसमें से 2 से 3 बिलियन लगा भी देंगी इधर तो उनको क्या प्रॉब्लम है? तो सर ये तो प्रॉब्लम नहीं, ये तो पूरा मार्केट इस तरह खराब कर देंगे ये क्रिप्टो पे पूरा, यानी कि जो एक इत्तेमाद और ये सब चीज खत्म कर देंगे यार ये अभी कहाँ एक्सचेंजिंग ऐसे। सर कहाँ खत्म होगा? ये तो सिर्फ हमेशा हर दफा ऐसे ही होता है ना, कि ऐसा टाइम आता है कि जहाँ बिल्कुल डिसबिलीफ जोन में लाकर स्पोर्ट्स वालों को भगा दिया जाता है, उसके बाद फिर मार्केट को लाया जाता है। तो अभी क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत रोका हुआ है स्पोर्ट्स वालों को, तो उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इतना उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग भागें। जब आप देखोगे कि स्पोर्ट्स वाले बेच के यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ना, फिर मार्केट भागेगी। जिस तरह से अभी हो रहा है कि ये स्पॉट वाले अपने बेच के यूएसडीटी कन्वर्ट कर रहे हैं, अब यूएसडीटी के अंदर बैठे रहेंगे और मार्केट में जाएगी प्रॉब्लम। ओवरऑल मार्केट देखें तो गोल्ड भी नीचे आ रहा है, यूएस टेक, और ये पूरी मार्केट से डाउन आ रही है। मार्केट उसका अभी भी हाँ, हमेशा यही होता है ना, पहले मार्केट नीचे आती है, पहले गोल्ड आता है, फिर मार्केट आती है, उसके बाद जो है आपका बीटीसी, आपका यहाँ से पैराबॉलिक उठना शुरू होता है। तो वो पैसा इसके अंदर आएगा तो मार्केट उठेगी ना। अभी जो पैसा यूएसडीटी में पड़ा है, जैसे ही वो आपके आर्ट्स में आना शुरू होगा, उस वक्त आप देखना कि मार्केट कहाँ भागती है।
लेकिन उससे पहले हमें स्पॉट्स वालों को खत्म करेगी। स्पॉट्स वालों को जो है, देखो इन्होंने मैक्सिमम लॉन्ग वाले खत्म कर दिए हैं, यानी मैक्सिमम जो जिनके पास पैसा था, जिन्होंने डाल के रखा हुआ था लेवरेज के अंदर, वो सब उड़ चुके हैं। अभी बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, वो रेशो ही नहीं है इस वक्त फ्यूचर के लिए। लेकिन इस वक्त पैसा है स्पॉट के अंदर, तो स्पॉट वालों को भगाएंगे और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करवा के रखेंगे। तो ये एक एनसो कॉइन कैसा है? एनसो नहीं, मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा इस वक्त। सही सही, ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कामरान साहब, डॉक्टर कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वैसे बुल रन के अलावा बियर मार्केट स्टार्ट हो सकती है? जी कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे आपने बताया था 98 से अगर ये कम गया जी तो आप समझ लें कि जो हम लोग बुल रन डिले हो गया या समथिंग लाइक दैट। जी और तो अभी तो इसका 98 क्या 95 पे आ गया है ये। जी जी जी। तो आपको आपकी क्या राय है जिस तरह से? मैंने ये कहा था कि अगर ये 98 तोड़ता है तो हमें 89 नजर आता है, और 89 इसने हट कर लिया तो फिर हमें 3 महीने आगे नजर आता है। लेकिन बिटवीन दिस स्टिल होप है कि हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ऑलरेडी 98 तोड़ने के बाद खतरे बढ़ गए। अच्छा, ये मुझे आपसे पूछना था, जो देखें बिटकॉइन तो अपनी जगह, जो दूसरे जितने भी कॉइन है वो तो बेचारे वैसे ही इतने लो पे खड़े हुए हैं। जी। तो उनमें आपको क्या लगता है आप मजीद? देखो कि अभी आप ये चेक कर लो कि जो आपको अभी लो लग रहे हैं, तो जब 740 बिलियन के ऊपर टोटल 3 था उस वक्त कहाँ थे आज, और आज 900 प्लस खड़ा हुआ है। तो मुझे तो टोटल 3 के अंदर कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये इतना बुरी हालत के अंदर है। देखो जब 12 अक्टूबर को मार्केट गिरी थी तो 740 बिलियन तोड़ दिया था टोटल 3 ने, और ये 103 पे था बीटीसी। आज बीटीसी 95 पे है, लेकिन टोटल 3 जो है वो दोबारा 900 प्लस पे खड़ा हुआ है। तो मुझे तो इसमें परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ आएगी जरूर, क्योंकि ये रीटेस्ट जरूर करेगा 750 780। तो ये उस वक्त करेगा जब पैराबोलिक स्टार्ट होगा, यानी एक विक जरूर आएगी 740 तक, जैसे हमने 12 को देखी है वैसी एक विक इसके अंदर दोबारा आएगी, उसको रीटेस्ट करेगी और वहां से शॉर्ट। लेकिन 12 को नुकसान क्या हुआ था कि मार्केट आके रुक गई थी, लेकिन जब पैराबोलिक स्टार्ट होगा तो ये वापस शूट करेगी, और जो लोग यूएसडीटी के अंदर बैठे हुए हैं और जिस प्राइस में उन्होंने बेचा है वो उसी चीज को महंगा खरीदेंगे। मैं समझ गया आपकी बात। चलें देखते हैं क्या होता है। जी जी, होप है भी। और देखिए अपना साइकिल जब तक मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक हमें ये जो है आपको बेयर मार्केट का जोन है स्टार्ट मार्च के बाद से, हो सकता है अप्रैल हो जाए, लेकिन बेयर मार्केट बिल्कुल रिसेशन सर पे खड़ा हुआ है, इसने 2026 में हिट करना है। अगर ये नहीं होती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है मार्च के बाद हमें ये देखो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हमारा डॉलर इंडेक्स तो नीचे हो रहा है, लेकिन यूएसडीटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है और टोटल 3 ऊपर खड़ा हुआ है। दैट मीन्स यहां से पैसा नहीं निकल रहा है। जब अगर हमें यूएसडीटी भी ऊपर जाता हुआ नजर आए, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाता हुआ नजर आए, और साथ साथ जो है ये बीटीसी वगैरह जो है वो नीचे आते हुए नजर आए, तो फिर हमें परेशान होने की बात है। अभी सिर्फ अभी जो पैरामीटर है वो सिर्फ एक आपका नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया जी। भोला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। जी जी, एक सेकंड भोला से जरा देख लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूं नुमान जी। भोला ठीक हो गया। सर मैं ये पूछना था कि बुल रन के अलावा बियर मार्केट शुरू नहीं हो सकती? क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है ना? देखो हर एक को अपना साइकिल मुकम्मल करना है। अगर ये ट्रेंड टूटता है तो ये तो कई सालों का जो अपना इकोनॉमी का साइकिल है, या आपका जो अपना शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का साइकिल है, सीएमई जिसे हम कहते हैं, वो सब टूटता हुआ नजर आएगा। ये तो कभी भी नहीं हुआ जो साइकिल कभी भी जो है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन पूरा जरूर हुआ है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो ठीक है, मार्केट ने अपना वो लिया हुआ है, लेकिन अभी आर्ट्स ने मूव नहीं किया है। अगर मैं उस तरह से देखते हैं, देखो उस हिसाब से तो साइकिल मुकम्मल हो गया है कि बीटीसी भी ऑल टाइम हाई मार गया है, इथेरियम भी ऑल टाइम हाई मार गया है, आपके बहुत सारे कॉइन्स भी ऑल टाइम हाई मार गए। लेकिन क्या इतने से के लिए था कि लास्ट टाइम अगर फर्ज करो कि 4800 था तो 5000 के ऊपर इथेरियम खत्म हो गया? नहीं, अभी आर्ट्स का ऑल टाइम हाना है। तो इसका मतलब कि जो साइकिल 1.3 ट्रिलियन के ऊपर जो था वो टोटल 3 था, तो क्या 1.4 ट्रिलियन पे मार्केट खत्म हो जाएगी? नहीं, इसको 2 ट्रिलियन तक जाना है टोटल 3 ने। सर इसका मतलब कि जो भी जितने भी हिस्ट्री में साइकिल्स, फाइनेंशियल साइकिल्स बने हुए हैं, ये मतलब कि फॉलो होते हैं लेट, थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन होते जरूर है, जल्दी या लेट होते जरूर है। थैंक यू। अगर इस दफा हिस्ट्री चेंज होगी तो पता नहीं, लेकिन अभी तक का जितना भी स्टडी है वो उसमें होते जरूर है।
ठीक है सर, थैंक यू। जी नौमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लोग इसको सर प्लीज जी। डबल टैप कर रहे हो तो ठीक है, वरना फिर मैं लाइव को क्लोज करूं। जी सर मैं अभी डबल टैप कर देता हूँ आपके लिए। जी हुक्म। नजर साहब, नौमान साहब। अच्छा सर, ये पूछना था कि जैसे पहले बीटीसी और अथीरियम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे थे 125 127 तक, और इथीरियम जो है ना 4800 तक गया। जो आल्ट कॉइन थे वहां पर लोग बाइंग बहुत ज्यादा कर रहे थे स्पॉट के अंदर। तो उसके बाद अचानक से जैसे ही मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद जो 12 अक्टूबर में जो वीक लगी नीचे, और कई लोग पैनिक का शिकार हो गए कि फिर दोबारा बाइंग करें। तो उन्होंने बाइंग की, बाइंग करने के बाद मार्केट ज्यादा रिकवर नहीं हुई, और उसके बाद दोबारा अब नीचे आ रही है, एक और वीक की तलाश में है। तो क्या अभी बेस्ट जोन है बाइंग करने का स्पॉट में? देखो, इस जिन्होंने 12 अक्टूबर को बाइंग की है तो उनके लिए बेस्ट था कि वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि नीचे एक मौका और मिलेगा। ओके, तो अभी के हिसाब से आप क्या कहते हैं कि कितना वेट किया जाए दोबारा बाइंग करने के ये लिए, फर्स्ट या तो मैं डीसीए करने के लिए? अभी फर्स्ट हम वेट कर रहे हैं कि ये इस मंथ के अंदर क्या कहानी करती है। वरना अगर ये 85 पे चली गई और इसी स्लो में गई तो भाई फिर मार्केट जो है वो 3 महीने बढ़ जाएगी। अच्छा, जी। ठीक हो गया। तो ये जो आर्ट सीजन आना था, आर्ट सीजन आना सब है, यही सोच रहे थे आर्ट कि सीजन आना है, Q4 में आर्ट सीजन आना था या आना है, ये आना 20-22 दिन का जो भी है। अभी तकरीबन जो है ना पीछे 1.5 महीना रह गया है जी। ये 2025 एंड होने के लिए। तो आर्ट सीजन के लिए लोग वेट तो कर रहे हैं, स्पॉट में बाइंग भी कर रहे हैं, डीसीए भी कर रहे हैं। अब जो 40-50% लॉस में हैं, तो उनके लिए क्या मशवरा देना चाहते हैं, वो क्या करें अभी? होल्ड करें इस वक्त। देखो, और जो स्पॉट के अंदर है मैं उनसे कहूंगा होल्ड करें, और अगर पैसा होगा जब मार्केट एकदम डिप पकड़ेगी तो उस वक्त उसमें डीसीए कर लें, वरना होल्ड करें। अगर जिसने अभी बाइंग की है तो ऑलरेडी उनकी बाइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां से उनको 3-4x मिल जाएगा। सर अभी डिप और मजीद एक्सपेक्टेड है, और जब बाइंग तक कब मार्केट करनी उस वक्त चाहिए? तक नहीं उठेगी जब तक डिप नहीं लगेगा। यानी कि जिसने अभी जो फर्स्ट को 95 पे पड़ा हुआ है और जो लॉन्ग खुल रहे हैं तो उनको भी तो लिक्विडेट करके आगे जाएगी ना, तो इससे नीचे जाके डिप लगेगी जरूर। कभी भी जो है पैराबोलिक एक बड़ी डिप के बाद नहीं हुआ है, यानी एक बड़ी डिप लग के ऐसे ही शार्प अप गया है, सबको लिक्विडेट करके लॉन्ग को खाली करके फिर ऊपर जाके शॉर्ट को खाली किया है। अभी बाइंग टाइम कौन सा है, या बाइंग रेंज क्या है आपके अकॉर्डिंग? भाई बाइंग रेंज तो ऑलरेडी नीचे मरे पड़े हुए हैं। आप यहाँ पर भी ले सकते हो, अगर थोड़ा इंतजार करना है तो और इंतजार कर सकते हो। 89 मेरे हिसाब से जो है बीटीसी की, लेकिन हम इस वक्त बीटीसी नहीं देख रहे हैं, हम टोटल 3 देख रहे हैं। टोटल 3 ऑलरेडी 900 के ऊपर है, और जो अगर जी विक जी। लगेगी तो वो बहुत विक लग के ऊपर जाएगी। तो ये अगर आपको 840 बिलियन के ऊपर टोटल 3 अगर नजर आता है तो वहां से बाइंग कर लें। 840 पे। 840 850 पे बाइंग कर लें, क्योंकि फिर वो विक के साथ तो 740 आएगा, लेकिन वो आपको मौका नहीं मिलेगा। 840 एक बहुत अच्छी जगह है कि जहां आप बाइंग कर सकते हो। टोटल 3। टोटल 3। ओके सर ये वीक का छोटा सा कंसेप्ट समझा दें कि ये वीक एक्सचेंजें खुद मारती हैं, लाइक सारी एक्सचेंजें मिलकर ये काम कर रही होती हैं, सब क्या करती हैं? देखो, इतने सारे खरीदार एक साथ एक लम्हे के अंदर नहीं करते, तो ये सारी की सारी कहानी वहीं की होती है। आप मैं इकट्ठा बैठे हुए मतलब कि सारे मैनिपुलेशन करते हैं एक्सचेंजेस मिलके। भाई 12-15 जितने भी एक्सचेंजेस हैं सब के सब एक ही सेकंड के अंदर इतनी लंबी तो सेल नहीं कर सकते ना। लोग वहां पर बैठे हुए कि सब तो सिंक्रोनाइज नहीं होते कि एक साथ गिरे, तो जाहिर बात है वो लोग फिर अपने स्टॉक निकाल कर उसको बेच के नीचे की लिक्विडेशन उठाते हैं। वो क्यों गिराते हैं कि ताकि जो नीचे लिक्विडेशन पड़ी है वो उसका फायदा है। अभी लास्ट टाइम उनको 19.6 बिलियन की लिक्विडेशन इन एक्सचेंजेस को मिली है, तो किसका फायदा हुआ है? एक्सचेंजेस का फायदा हुआ है। अगर उनको फर्ज करो कि 3-4 बिलियन देना भी पड़ा तो 19.6 बिलियन उनको मिल गया। अभी लास्ट वीक में जो लिक्विडेट हुआ है, खासतौर पे बाइनांस ने उसमें से कुछ 30% वापस उनको किया है, दिए भी हैं, 70% नहीं किया वापस। और कईयों को तो मिले नहीं है। हाँ जी। अब ये दूसरी वीक का जो है, लाइक कभी फ्यूचर से परहेज ही करना चाहिए, बिल्कुल स्पोर्ट में ही रहें तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग स्पॉट ही सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया सर।
अच्छा, ये मेरे पास अभी शाहिद हुसैन साहब हैं, आपको मैंने लिंक भेजा है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो ग्रुप को, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जी आमिर साहब, नमाज आपको करवा कोई है? अभी नमाज का टाइम हो रहा है, आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं फिर बंद करूंगा इसको। जी सर, नमाज का भी टाइम हो रहा है, बस नूर आएंगे कोई ग्रुप अगर बना हुआ है व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का तो बता दें, टेलीग्राम वो का मैं ग्रुप है, ज्वाइन कर आप लेता आ हूँ। जाओ। इस पे @GHOURI2508 मेरे इस पे टिकटॉक के ऊपर है ऑलरेडी उसका एड्रेस, बट देख लेना कि आप, क्योंकि बहुत सारे फेक चल रहे हैं, जरा सी भी वो मॉडिफाई करके उन्होंने ग्रुप बनाए हुए, तो एग्जैक्टली वही आप चूज करो कि जो मेरे इस पे लगा हुआ है, और आप जब मुझे भेजोगे तो मैं यहाँ से आपको कंफर्मेशन भेज दूंगा कि ज्वाइन, और मेरी ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, इट्स ऑल फ्री। और सर आज आप दोबारा लाइव आएंगे? नहीं, बस दिस इज द लास्ट। ओके ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।